अश्व को कितना भी प्रशिक्षित कर दो, उसके मुख पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी। एक अच्छा सवार उस अश्व की लगाम बीच बीच में खींचता रहता है, उसे सही मार्ग पर बनाए रखने के लिए करता है, ताकि वो अश्व भटके न। अब तनिक सोचिए, इसी की भांति होता है हमारा मन। यदि इसे विवेक की लगाम से बीच बीच में खींचना भूल जाओगे तो हमारा ये मन कहीं भटक सकता है। और यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो मन की ये लगाम समय समय पर आपको खींचनी ही होगी, क्योंकि विवेक का ये मार्गदर्शन ही आपको संतोषप्रद लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मनुष्य, इस शब्द का आरंभ होता है मन से, और कदाचित इसीलिए हमारा ये मन इतना महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मन ही है जो सब कुछ करता है, मन ही है जो कल्पना करता है, मन ही है जो कल्पना को साकार करने के लिए हमें परिश्रम की ओर ढकेलता है, मन ही है जो लालच की डोर में बंधता है, मन ही है जो अभिमान के पर्दे में ढक जाता है, और ये मन ही होगा जो आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। किंतु यदि इसे परोपकार का ईंधन मिल जाए तो ऐसा कोई महान कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। किंतु ये मन है क्या? इसका उल्लेख दो शब्दों में किया जा सकता है, दो सरल शब्द। पहला, एक कुशल सेवक। दूसरा, एक संकटप्रद स्वामी। यदि आपका ये मन आपके नियंत्रण में है, यदि आपका ये मन आपका सेवक है, तो आपका अस्तित्व है। किंतु यदि आपका ये मन आपके कर्मों पर नियंत्रण रखता है, यदि आपका ये मन आपका स्वामी, तो आपका विनाश निश्चित है। तो अपने इस मन को नियंत्रण में रखें, किंतु प्रेम से। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो लकड़ी काटने के इस कार्य में निपुण है या अनुभवी है। अब उसे देखिए, उसका ध्यान सभी लकड़ियों पर नहीं होता, उसका ध्यान होता है मात्र उस एक लकड़ी के एक छोटे से भाग पर जहां से ये लकड़ी काटी जा रही है। और ऐसा वो क्यों करता है? यदि ऐसा वो ना करे तो लकड़ी उचित प्रकार से और शीघ्र नहीं कटेगी। जीवन में भी यही होता है। आपने कोई लक्ष्य ठान लिया, कोई मार्ग ठान लिया या कोई कार्य ठान लिया, निश्चय कर लिया कि ये करना है, तो अपना पूरा ध्यान केवल उसी पर केंद्रित कीजिए। यदि आपका मन यहां वहां देखने लगा, भटकने लगा, विचलित होने लगा, यदि ऐसा होता है तो आप असफल ही होंगे। तो कर्मठ रहिए, निरंतर कर्म कीजिए और पूर्ण ध्यान लगाकर अपना कार्य कीजिए, अपने मार्ग पर आगे बढ़िए या अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए क्या होता है, कैसे उचित प्रकार से और शीघ्र गति से आपका लक्ष्य आप तक पहुंचता है। जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे, यदि लक्ष्य है तो मार्ग तो होंगे, यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएंगी। और इसी पर निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, यश के भागी होंगे या तिरस्कार के। मान लीजिए आपको एक कार्य करना, आपको पर्वत पर चढ़ना। अब मार्ग के फिसलन आपको कई बार गिराए, चट्टाने आपको कई बार चोट देंगे। अब ऐसे में करेंगे क्या? सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार, उस पर्वत को ही नष्ट कर देने का विचार करता है, उसकी नींव को ही खोद देने का विचार करता है।
किंतु पर्वत को तो कोई नष्ट ना कर पाए, तो असफलता के साथ साथ अपयश का भी भागी बन जाता है। दूसरा मार्ग है परिवर्तन। यदि आप उस पर्वत को खोदने के स्थान पर उस पर सीढ़ियां बना दे, तो आप भी उस पर्वत पर चढ़ सकते हैं, कोई और भी उस पर्वत पर चढ़ सकता है, आने वाली पीढ़ी भी उस पर चढ़ सकती है, और यही आने वाली पीढ़ी सदा आपका यश गाएगी। इसलिए जीवन में प्रतिकार नहीं, परिवर्तन चुन, बदला नहीं, बदलाव चुन। आपकी ये बाधा आपकी मित्र बन जाएगी। राधे राधे।